हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे 25 से लेकर 27 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी आइकॉनिक इंडियन हेरिटेज टेक्सटाइल हैव बीन रिलीज्ड बाय यूनेस्को। यूनेस्को द्वारा कितने प्रतिष्ठित भारतीय विरासत वस्त्र जारी किए गए हैं? तो यूनेस्को द्वारा 50 हेरिटेज टेक्सटाइल रिलीज किया गया है। ऑप्शन बी 50। और इसको रिलीज करने का जो मेन कारण था कि जितने भी इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है साउथ एशिया में, उनको प्रिजर्व और सेफगार्ड किया जा सके। और उसको प्रिजर्व या सेफगार्ड करने के लिए प्रॉपर इन्वेंटरीज और उस क्राफ्ट से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको डॉक्यूमेंटेशन किया जा सके। तो इसीलिए यूनेस्को ने भारत से उन 50 आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट की सूची जारी की। और उस 50 टेक्सटाइल क्राफ्ट की सूची में कुछ इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे देख लेते हैं। जिसमें पहला है टोडा एम्ब्रॉयडरी और सुनगुड़ी, ये बिलोंग करता है तमिलनाडु से। वहीं फिर हैदराबाद से है हिमरू वीव्स, तो उड़ीसा के संबलपुर से है बांधा टाई एंड डाई वीविंग। वहीं गोवा से है कुनबी वीव्स, तो गुजरात से है मशरू वीव्स और पटोला। वहीं फिर महाराष्ट्र से हिमरू, और याद रखिएगा ये जो हिमरू है ये हैदराबाद का भी है और महाराष्ट्र से भी बिलोंग करता है। वहीं जो हिमरू है ये एक फैब्रिक है जो बनता है सिल्क और कॉटन से। वहीं उसके बाद है गरद कोरियाल जो है पश्चिम बंगाल से। उसके बाद इलकल और लंबाड़ी ये है कर्नाटक से। उसके बाद हरियाणा से खेस, वहीं हिमाचल प्रदेश से चंबा रुमाल्स। वहीं थिगमा जिसे कि वुल टाई भी कहते हैं ये है लद्दाख से। और वही वाराणसी से है अवध जमदानी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट थे। आप इसको एक बार और देख लीजिएगा आपके एग्जाम में, चाहे आप एसएससी दे रहे हो या यूपीएससी, एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनेगा। तो अब आगे चलते हैं अगले करंट अफेयर क्वेश्चन पे। हाउ मेनी डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स वे लॉन्च्ड इन इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री द्वारा भारत में कितनी डिजिटल बैंकिंग इकाइयां शुरू की गई? तो की गई है ऑप्शन सी 75, ऑप्शन सी 75। जैसे भारत की आजादी का 75वां साल पूरा हुआ है, उसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 75 जिले में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट को लॉन्च किया। और ये जो डिजिटल बैंकिंग यूनिट है इसे लॉन्च करने का जो मेन मकसद था कि जो डिजिटल बैंकिंग की सुविधा है वो भारत के हर कोने कोने तक पहुंचे। और वहीं जो ये डिजिटल बैंकिंग यूनिट को सेटअप करने का जो इनिशिएटिव है ये 4 ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाएगा। जिसमें पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, वहीं दूसरा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन, और वहीं चौथा है कमर्शियल बैंक। और याद रखिएगा कमर्शियल बैंक में वो बैंक जो कि रीजनल रूरल बैंक के तहत नहीं आते हैं। विच कंट्री होस्टेड द 90th इंटरपोल जनरल असेंबली। किस देश ने 90वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी की? तो मेजबानी किया ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन बी भारत। इंटरपोल का जनरल असेंबली मीटिंग था वो 18 से 21 अक्टूबर तक चला, जहां पे जितने भी इंटरपोल के मेंबर स्टेट थे उनके डिग्नेटरीज, मिनिस्टर्स, पुलिस चीफ, पुलिस ऑफिसर्स ने पार्टिसिपेट किया। वहीं ये जो जनरल असेंबली है भारत में 25 साल बाद हो रहा है। पिछला जो हुआ था 1997 में हुआ था। वही इस जनरल असेंबली मीटिंग को इनिशिएट किया था अमित शाह जी ने। और वही इंटरपोल 1923 में फॉर्म हुआ था। Who became the first non-Gandhi president of the Indian National Congress in 24 years? 24 वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर गांधी अध्यक्ष कौन बने? तो वो बने ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे। वहीं खड़गे जी के अगेंस्ट में खड़े थे शशि थरूर जी, जिनको हरा के खड़गे जी बन गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के 98th प्रेसिडेंट। वहीं आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले प्रेसिडेंट कौन थे। वहीं ये रिप्लेस करेंगे सोनिया गांधी जी को एज पार्टी प्रेसिडेंट। According to Edelgive Hurun India Philanthropy List 2022, who has emerged as India's most generous person? एडेलगिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2022 के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति के रूप में कौन उभरा है? तो भारत के सबसे जनरस पर्सन है
ऑप्शन है शिव नडार। शिव नडार। तो शिव नडार जी HCL के संस्थापक यानी कि फाउंडर है और वहीं इन्होंने एक साल में 1161 करोड़ का डोनेशन दिया है, इसलिए बने हैं भारत के मोस्ट जनरस पर्सन अकॉर्डिंग टू एडल गिव हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट। वहीं सूची में दूसरे नंबर पे है विप्रो के अजीम प्रेम जी, जिन्होंने साल में 480 करोड़ रुपए दान किए। वहीं अगर महिला श्रेणी में बात करें तो भारत की मोस्ट जनरस वुमेन बनी है रोहिणी नीलेकनी जी। रोहिणी नीलेकनी जी। वहीं जो हुरून रिपोर्ट है ये एक लीडिंग रिसर्च ग्रुप है जिसे लंदन में एस्टैब्लिश किया गया था वर्ष 1998 को। Who has been appointed as the 50th Chief Justice of India in October 2022? अक्टूबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन बी DY चंद्रचूड़ जी। ऑप्शन बी DY चंद्रचूड़। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी को अपॉइंट किया है भारत का अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ये अपना चार्ज अगले महीने 9 नवंबर को लेंगे और ये रिप्लेस करेंगे UU ललित जी को, जो कि भारत के 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। वहीं अगर चंद्रचूड़ जी की बात करें तो इन्हें वर्ष 2016 में सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया था, और वहीं इनके जो पिताजी थे YV चंद्रचूड़ जी, वो भारत के 16वें CJI थे, और इसके साथ ही उनका जो कार्यकाल था वो सबसे लंबा था। वो 7 साल 4 महीने 20 दिनों तक भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे। तो आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है। Who has been appointed as special rapporteur for United Nations Human Rights Commission in October 2022? अक्टूबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग के लिए विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुई है ऑप्शन ए KP अश्विनी जी। ऑप्शन ए KP अश्विनी। KP अश्विनी जी जो है स्कॉलर है कर्नाटक से, उन्हें यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन ने नियुक्त किया है एज स्पेशल रैपोर्ट्योर, और वहीं इसके साथ ही बनी है पहली भारतीय और पहली एशियाई महिला इस पद पे नियुक्त होने वाली। वहीं बात करें UNHRC की तो ये 2006 में फॉर्म हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जिनीवा में है और वहीं इसके प्रेसिडेंट है फेडेरिको विलेगास। फेडेरिको विलेगास। Who has been appointed as the new chairman of the Quality Council of India? भारतीय गुणवत्ता परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त हुए हैं ऑप्शन ए जैक्से शाह। ऑप्शन ए जैक्से शाह। जैक्से शाह जो है ये फॉर्मर चेयरमैन है क्रेडाई और फाउंडर चेयरमैन है सैवी ग्रुप के, और इन्हें 3 सालों के लिए क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वहीं ये रिप्लेस करेंगे आदिल जैनुल भाई को, जो पिछले 8 सालों से QCI के चेयरमैन थे। वहीं जो QCI है वो 1997 में एस्टैब्लिश हुआ था, जिसका टैगलाइन है क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम फॉर क्वालिटी, और वहीं इसके जो चेयरमैन होते हैं उन्हें PM नॉमिनेट करते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली। Which country's scientist named a species of beetle as Dualius Djokovic after Novak Djokovic, a tennis player? टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविक के नाम पर किस देश के वैज्ञानिकों ने बीटल की एक प्रजाति का नाम डुवेलियस डोकोविच रखा है? तो वो जो साइंटिस्ट है वो ऑप्शन बी सर्बिया से है। ऑप्शन बी सर्बिया। क्योंकि जो नोवाक जोकोविक है वो भी सर्बियन टेनिस प्लेयर है, और इसीलिए जो सर्बियन साइंटिस्ट है उन्होंने इस बीटल का जो नाम रखा है इनके ऊपर रखा है। और इसके साथ ही जो स्पेशल फीचर्स है जो नोवाक जोकोविक इन बीटल्स के साथ शेयर करते हैं वो है स्पीड, उनकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और एबिलिटी टू सर्वाइव। तो इन स्पेशलिटीज के कारण ही वहां के साइंटिस्ट ने इस बीटल का नामकरण इनके नाम पे किया है। और ये जो बीटल्स है ये वेस्टर्न सर्बिया के अंडरग्राउंड पिट में रहते हैं। Who authored the book A Confused Mind Story? A Confused Mind Story पुस्तक के लेखक कौन है? वो है ऑप्शन डी साहिल सेठ। ऑप्शन डी साहिल सेठ। साहिल सेठ जो है वो GST और कस्टम एंड नारकोटिक्स के जॉइंट कमिश्नर है, और इन्होंने किताब को लिखा है जिसका नाम है अ कंफ्यूज्ड माइंड स्टोरी। और इस किताब का जो पहला कॉपी है ये दिया है मनसुख मंडविया जी को, जो भारत के
हेल्थ मिनिस्टर है। वहीं इस किताब को पब्लिश किया है ब्लू रोज पब्लिकेशन हाउस ने। What is India's rank in Mercer CFS Global Pension Index 2022? Mercer CFS Global Pension Index 2022 में भारत की रैंक क्या है? तो वो है ऑप्शन ए 41st। ऑप्शन ए 41st। तो आउट ऑफ 44 कंट्रीज भारत की रैंक 41 है। वहीं पिछले साल के इंडेक्स में आउट ऑफ 43 कंट्रीज भारत का रैंक 40 था। वहीं इस इंडेक्स में टॉप किया है आइसलैंड, वहीं दूसरे नंबर पे नेदरलैंड है और तीसरे नंबर पे डेनमार्क है। इन विच स्टेट द 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 विल बी हेल्ड? पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो किया जाएगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। और वहीं ये मध्य प्रदेश में अगले साल 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक चलेगा। और वहीं इसकी सूचना दी यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर जी ने। और इस खेलो इंडिया के 5th एडिशन में 8,500 एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे। वहीं इस इवेंट का आयोजन मध्य प्रदेश के 5 शहरों के 8 जगहों पे किया जाएगा और वो 5 शहर है भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर। वहीं जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत वर्ष 2016 से हुई थी। Which day is observed as World Polio Day? किस दिन को विश्व पोलियो दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन बी 24 अक्टूबर को। ऑप्शन बी 24 अक्टूबर। और इस दिन को हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि प्रॉपर पोलियो वैक्सीनेशन से दुनिया से पोलियो का नामो निशान मिटाया जा सके। वहीं इस दिन को रोटरी इंटरनेशनल ने एस्टैब्लिश किया था वर्ष 1985 को। और इसे क्यों मनाया गया था? तो मनाया गया था टू कॉमेमोरेट द बर्थ ऑफ जोनास साल्क, जिन्होंने डेवलप किया था पोलियो का वैक्सीन। और वहीं जो इस साल का जो थीम था वो था अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। अ हेल्दियर फ्यूचर फॉर मदर्स एंड चिल्ड्रेन। विच डे सेलिब्रेटेड एज यूनाइटेड नेशंस डे? किस दिन को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है ऑप्शन ए 24 अक्टूबर को। ऑप्शन ए 24 अक्टूबर। तो 24 अक्टूबर को पोलियो डे भी है और यूनाइटेड नेशन डे भी है। और 24 अक्टूबर को क्यों मनता है? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को जो यूएन चार्टर है वो फोर्स में आया था। और वहीं इस दिन को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था 1948 को। और जब यूएन एस्टैब्लिश हुआ था तब उसमें कुल 51 मेंबर स्टेट थे और अब जो कुल मेंबर स्टेट की संख्या है यूनाइटेड नेशन की वो 193 है। वहीं जो इस साल का थीम है यूनाइटेड नेशन डे का वो है बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। इन विच स्टेट नामेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड? नामेरी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है वो आपके लिए है। आपको इसका सही आंसर हमें नीचे कमेंट करके बताना है। और वहीं हमारे ये डेली करंट अफेयर का लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और वहीं अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने जो साथी हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।